प्रिंसिपल साहब, जिनको पीओ भी बोलते हैं, दोनों तीनों स्कूलों का कंट्रोलर सतराण जी, फकीर चंद जी, किसान जी, हमारे साथी विनोद स्वामी, साहित्यकार, तमाम सम्माननीय बुजुर्गों, सरपंच प्रतिनिधि ब्रजलाल जी, पूर्व सरपंच जयमल जी, अनिल जी, पूर्व पंचायत समिति मेंबर बेनीवाल साहब, आप तब सबका मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले तो पंचायत समिति प्रधान नौर का, कि उन्होंने इतने बड़े गांव के लिए जो करोड़ों रुपए दिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि मेरे झंडे का ब्लॉक मेंबर इन्होंने नहीं जिताया, पर भी विकास के नाम पर बड़ा गांव था, साहित्यिक गांव, इस गांव के चर्चे होते हैं। हम एक दिन पंचायत समिति बैठे थे, सब गांव महत्वपूर्ण है मेरे लिए, 118 के 18, लेकिन पर्णिका का नाम बड़ा है। जब हम सेक्रेटरीट में बैठते हैं, जब कहीं बैठते हैं, तो लोग कहते हैं आपके वहां पर्णिका है। तब प्रधान जी से मैंने आग्रह करा, प्रधान जी पर्णिका में अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए और उसकी गलियां बुंडी हो तो हमारी बेइज्जती होती है। एक एमएलए एक गांव में बहुत ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता, लेकिन पंचायत समिति से आप हमारी मदद करो। इन्होंने हमारा कहना माना और इस गांव की दशा को सुधारने का, स्थिति को सुधारने का इन्होंने भरोसा दिलाया और रुपए जारी करे। इस बात के लिए एक बार फिर इनका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं जो गलियां मुझे अब लिख करके दिए, वो भी आप बजट आए तो इस क्वार्टर किस्त में, अगली किस्त में ये 5-6 गली और दी, ये भी मैं आपको ही दे के जाऊंगा, तुम ये और चेप देना। अभी ये भी हो सकता है कि आपने एक गांव में इतने पैसे कैसे दे दिए, समाधान आप ही खोजना साहब। पर साहब करें क्या? कई बार प्रेम आ जाता है। अब डूंगराने फिर है भाई इसने मीटिंग, मैं उप तहसील डूंगराने खोली, फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूल डूंगराने दियो, तो मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जिक्र हो गया डूंगराने के बूर रखे हुए। मैं यार पिछले है बाबड़ा, हाँ कोई गोरी को नहीं करतो आगे। 16 एनटीआर ने सड़क दे दी, तो कोई मैंने जनानेर चूड़ी के बीच में 3 किलोमीटर सड़क है, एक दिन आगे का सड़क दियो। मैं कह फिर यादवपुर के नजदीक हो, मैं वो गांव सड़कों जोड़े हुए बात के 16 एनटीआर तेरे के पसीडी बस पढ़ लिखो जुड़ेड़ा है नहीं। अड्डो तो गांव है गांव राम हुए, अड्डो को नहीं हुए। अड्डो अड्डो तो टेम बोला गया कपड़ को, ये लगे तो राजधानी गांव राम हुए। ये प्रयास करिए भाई, साथी विनोद के तफसील बताई। मैं प्रयास करिए कि जगह सदन खातर चुन के गया, मैं सदन में मैं मेरी हाजिरी लगाऊं। हाजिरी को नहीं, मेरी बात मनवाओ। मैं दावा के सके कह सकूं, मेरे एमएलए बने बाद में मेरे ज्ञान में तो कोनी कथारे घरे कहेंगे घरे कुड़की को वारंट आए हुए, कई किसान की कुड़की को। अब मैं दावा के सके कह सकूं, थारे लिए तकलीफ है कि नहीं? मैंने बेरो को नहीं, मैं एमएलए को नहीं हूं, मेरे लिए तकलीफ ही। मैं 11 बजे लेके शाम के 4 बजे तक बारते हो तो मेरे बृहस्पतिवार सारे बैंक काम जागे और एसडीएम दफ्तर और तहसील के दफ्तर में जाके लोगों की सैकड़ों कुड़की रुकाई करता हूं, जब मैं एमएलए बनी हूं। एनी टाइम 700 लेके 2700 कुड़की वार्ड स्टैंड होता, खड़ा होता। आज सिंगल को नहीं। मैं दावा की सके केस को, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 1266 करोड़ रुपया बीमा क्लेम आए हुए, 1266 करोड़। अभी 21 खरीद में खोट करी हुए, तो मैं को कोरोना आई जो कहने बेरो कोरोना आवेगी और मैं आंगी मुंह पर लगानी पड़ेगी, कहने बेरो कहनी कौन बेरो पर लगानी पड़ी, और फिर मेरे को टिक्को भी आ गयो, कोरोना ने बचा भी दी। अब जिक्र आयो जो के चाइना में कोरोना फैल गई, पूरे हिंदुस्तान में कहेंगे फर्क ही कौन पड़े, फैल गई होगी, क्या बात होगी। टिक्का 3 लगवा रखे, कहीं तो ऊता जगह 4 ही लगवा लिया। अब खबर कोई बोल रही, तो मैं कहना चाहूं फसल बीमा कंपनी में मान के कह दियो, मूंग मोट 2021 में खरीफ में जगह के खोट करियो सैटेलाइट को और क्रॉप कटिंग को
बीमो क्रॉप कटिंग लेंगा मैं, मेरी तहसील दूसरी रह जाए तो थोड़ा सो मेरी दखलंदाजी कम है हटे नोर में। मैं भादरा पटवार मंडल गया, पटवारिया ने फोन करो, मैं कहा भाई मर तो दो भाई नहर में सके पूजा और मरता है नहीं तो एक भाई घर बचाने खातर दूसरे भाई ने धक्को देने की पतियां चढ़ा ले, पतियां चढ़ाए दोनों डूबे, एक ने धक्को दे के बाल पकड़ के बारे काट सके, डंडी पकड़ा के बारे काट सके, रस्सों पकड़ा के बारे काट सके, मैं को धक्को दूंगा क्या कुकरे, मेरे को क्रॉप कटिंग हुई और बेंगा जे प्रमाण मैंने नहीं दिया तो लेटर जारी करेगा कलेक्टर को क्या क्रॉप कटिंग वक्त बीमा कंपनी का प्रतिनिधियां लिखित में भेजियो थे सूचना थे, भेजी को नहीं गलती थारी किसान क्यों भुगता है, टप्पा टप 18 पटवार मंडल कागज आ गया मेरे कने, मैं जाके बीमा कंपनी का जगह स्टैक को फैसलो करे, एसीएस राजस्थान सरकार, कृषि आयुक्त पंत भवन और लालचंद कटारिया और सीएम साहब के दफ्तर में रांका साहब को बताया है मैं कि ये 18 पटवार मंडलों के कागज जो इस बात का प्रमाण है कि बीमा कंपनी का प्रतिनिधि क्रॉप कटिंग के वक्त मौजूद था, ये रहा कागज है, ये रहा दस्तखत है और मेरे किसान सभा के कार्यकर्ताओं के दस्तखत हैं जो उस समय क्रॉप कटिंग में साथ थे। 8 कागज तो मुझे पटवारियों ने पकड़ाए और 10 कागज है मुझे किसान सभा के प्रतिनिधियों ने पकड़ाए जो क्रॉप कटिंग के वक्त साथ गए थे। मैं कि ये ले को विटनेस देव बीमा। अभी तस्दीक के लिए आज कलेक्टर मैडम की मीटिंग से आया हूं, तस्दीक के लिए यहाँ आए हुए कागज कि 18 पटवार मंडलों के एमएलए भादरा कागज देके गए कि बीमा कंपनी का प्रतिनिधि मौजूद था। बीमा लेंगे साहब क्रॉप कटिंग से। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं थे डाल डाल तो मैं पात मैं बीमा कंपनी वाला ने भी कहो कि कितना ही ऊंचा नाचो नीचा नाचो बे आके क्या बलवान फ्रॉड करावे, मैं क्या भीत के दे मार। मैं एसडीएम के दफ्तर की भादरा की फोटोकॉपी भिजवाई, मैं मीटिंग करी अधिकारियों की और मैं मीटिंग में जगह मिनट्स गले कापा बोलना कि आठे कोई एक आदमी लिखे मिनट्स बोले, मिनट्स में मेरे आबाद लिखे रही क्रॉप कटिंग ईमानदारी से करना, मैं किसी टाइप का बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूंगा और आप वीडियोग्राफी करोगे, ये मेरे शब्द थे। मिनट्स उनके आगे पटके और वीडियो दी और उसके बाद विरान की तो दी हमने वीडियो, बाकी दिए को विटनेस के कागज। मैं कहता हूं बीमा कंपनी से 2021 खरीद में जो मूंग मोट में भी नुकसान हुआ था, शीशी से क्रॉप कटिंग से बीमा लेंगे। आज तक मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 1266 करोड़ बीमा आया है। लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि बीमा दो, हम कहते हैं मूंग मोट का दो। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कि बीमा दो, हम कहते हैं शीशी से क्रॉप कटिंग से दो, सैटेलाइट से नहीं लेंगे। जो आपने सैटेलाइट स्वीकार करा हम उसका विरोध करते हैं। ये विरोध ने सिर्फ पल्लिका के चौक में मैंने चिट्ठियों के जरिए पर्सनली मिलकर के करा है और राजस्थान की विधानसभा में भी करूंगा। ताई वाली बात सुने ताऊ चलते रहो छोरो है ताई की रोटी का ताऊ चलते रहो, बोले बेटा 2 गुटका हो रहे हैं, फिर देखी मेरी चिंगार गांव में नाचक दियो तो आंटे विधानसभा मैं कह गया एसीएस है ने दिनेश जी में के बोलो शीशी क्रॉप कटिंग का कागज को विटनेस आज ज्यादा मत हो मारो, मेरी जगह है बोलने की, बेटा बोलूंगा, बेटा बोलियो मैं काला कानून आया है देश में किसाना का। मैं एक लो बोलियो 58 मिनट राज्यपाल का विभाजन। मैं 19 नवंबर 2020 में विधानसभा में जकी तकरीर करी, जकी बात करी, मिलियनों लोग हिंदुस्तान में किसाना देखी। 2 एमएलए जगह एक तो बलवान खुल के बोलियो, दूसरो एमएलए जगह अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दियो। मैं काले कानून के खिलाफ बोलिया, मैं बोलियो ए बात खातर। और अब की बार तो मैंने ज्ञापन दिया है, आपके गांव में खाड़े बन रहे, मैं उद्घाटन करके गया था 17-18 एनटीआर का। अरे 20 साल में बजट नहीं है, फुट्टी गोड़ी। आपने मुझे एमएलए चुना तो नहर के पार इली साइड में भी खाड़ो बने और ये सड़क पार भी खाड़ो बन लग रही है। आज दावे से कह के जाऊं पल्लिके के किसानों जो मांग प्रधान जी ने करी है, मैं 31/12/2022 को लिखित में मुख्यमंत्री के दफ्तर में दे आया कि मुझे पहली मांग भादरा नोर के 2, 4, 5, 6, 7, 8 में बड़े खाड़े जो टूट गए उन खाड़ों के दोबारा निर्माण के लिए पैसे चाहिए। या तो राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरी एक भी मांग पूरी नहीं करेंगे।
और मेरी मांग पूरी करेंगे तो खाड़ों की घोषणा करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। जिस तरीके से 84 करोड़ दिए 2020 के बजट में, उसी तरीके से मुख्यमंत्री हमारे 2023 के बजट में ये 225 करोड़ की अमानत है, 225 करोड़ अमाउंट लगेगा, घोषणा कराएंगे। दावे के साथ कह के जा रहा हूं, है हमारे में इतना पुदीना तो कि हम हमारी बात कैसे के मना सके। हमारी लड़ाई गांव के बीच में भाई से भाई को लड़ा करके, गुमराह करके और उनको आपस में परिवारों में फांट करके ये लड़ाई नहीं है हमारी। ना हमारे पास टाइम, ना हमने कभी करी और ना हम कभी करेंगे। हमारी लड़ाई है कि जिस कॉलेज के लिए बलवान भगेड़िया और बलवान पूनिया निकलते थे कि भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज खोलो, हमने तय करा कि हमारे एमएलए बनने से पहले कॉलेज की तो घोषणा हुई, शानदार भवन 6.5 करोड़ का बन रहा है, शिकरोड़ी में ITI कॉलेज और चौकीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो गया। आप कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जाकर के देखो, कर्णपुरा में 2 मंजिला भवन बनके तैयार हो गया। 48 स्कूल कर्मोन्नत करे, 49 स्कूल कर्मोन्नत करे। मैं जिस पर लिखा धरती पर खड़ा हूं, यहां भी मैंने स्कूल कर्मोन्नत करे। स्कूल में आया, मैं 12वीं के स्कूल में, इन्होंने कहा हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, ये लैब चाहिए, जो चाहिए लो, एक के कोनी दो लो। आज फेर का 3 लैब चाहिए, 3 जगह मांगो तो सही। मैं भाषण दे दिन गांव में, वो गांव मरानो एमएलए बने बाद मेरे करो स्वागत, तो यहाँ सामने दूर एक जंटी है बे चौक में, जंटी तरह एक आदमी खड़े भाषण सुने, टिक की वीडियो बना। मन गांव का बोले भाई हमारे गांव में PHC खोलनी है, मैं तो खोल दूंगा। बोले हमारे नेहरू पाइपलाइन सीधी वाटर वर्क्स में लेनी है, मैं ला देगा। बोले हमारा गांव में पशु कर देगा। बोले हमारे गांव में 12वीं स्कूल में होल देना है, कह देगा। वो छोरो बोले मोतियों तो बड़ो झूठो है। हाँ, मैं घोषणा करूं पे मांग करे और मैं घोषणा करूं बोले मोतियों तो बड़ो झूठो है। तो क्या यहाँ पर है वो? मेरे भाई कहीं मराने रिश्तेदारी है नहीं तो पूछ लिया, 4 काम मैं कर चुके हूँ। PHC मैं तो भाई केड़ी बात बताऊं, पर कहो मैं चलने लगे तो आगे बराबर सेल्फी ली, सेल्फी ली आप ही बता दी। बोले भाई जी अपनों कमेंट तो है कि मोतियों बड़ा झूठा हो। मैं कि तू थम, मैं तो बने हूं और तू मेरी स्पीड देख। बोले कोई नहीं भाई जी, मेरे ऊपर जो वोट तो आप ही हो, स्पीड है। PHC खोल दी मैं मराने, मैं पाइपलाइन का 6 करोड़ रुपया स्वीकृत करा दिया और जनानों पार करके पाइपलाइन वाटर वर्क्स की 2 SR बन ला रही है। बड़े PHC खोल दी साहब, बड़े 12वीं के स्कूल में होल एमएलए को तो समझ गयो तो मैं राज्यसभा को वोट भी बनाए थे मेरो। मैं नीरज डंगी को 16 लाख रुपया दिवा दिया, खत्म आ गया पंचायत के। पशु और कर्मोन्नत कर दियो भाई। मैं कोशिश करी कि गांव तक पहुंचा। एक चौबारो गांव है भादरा तहसील में, चौबारो अनूप शहर, चौबारे अनूप शहर को कोई संपर्क को नहीं आपस में, बीच में एक टिब्बो। मैं एक्चुअल में रोज रूटियां बनाया करता कि सभा करने जावा, जो दिन के कलाने सभा करा, फिर चौबारे करा, फिर निमड़ाई करा और फिर करा रामबास और फिर करा पालड़ी, फिर आ जावा कच्चे अनूप शहर। तो पालड़ी अनूप शहर ये धड़ान गाड़ी फंसे को नहीं, मारो रूट हो तो एक दिन मैं अड़बाज महल जोड़ लियो, मैं रोहतास सोलन की सभा करता फिरा। मैं अनूप शहर हूं, 1 बजे चौबारे का नहीं जाल लियो। चौबारा बोले नीम के नीचे बेला ही बैठे आ जाओ। ठीक है भाई, अब से हमारी गाड़ी फंसी, मेरे कन DI गाड़ी बच्चों में जोर मारो जो नीचे बैठे, खूब रेत काटी। रोहतास बोले यार धंधो के लेना तो कहेंगे दिहाड़िया बगिया वहां ठीक ना। फोन करो वीर सिंह भाकर ने, भाई यार ट्रैक्टर लिया हमारी तो कुत्ती काटने बज गई आज। वो बोले आयो, ले गयो काट गए, जिया ही बन काटी, काट के ट्रैक्टर रवाना करो। रोहतास बैठ गए, बोले बड़ा फशार है, मैं जल्दी ना MLA बनाऊंगा, पहली सड़क ही बनाऊंगा। तो वो बोले वाह मेरा शेर, 6 मीटर पढ़ो, उम्मीद पक्की लगाओ। मैंने मेरे विधायक बनने के बाद पहली सड़क अनूप शहर से चौबारा ही बनाई, पहली।
कमिटमेंट जो हमने खुद से करे हमने तोड़े नहीं। इसीलिए मेरे स्कूल इतने कर्मोन्नत हुए, इसलिए मेरे यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल रहे, इसलिए मेरे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे। ये कमिटमेंट हमने करा। पीएचसी पर मैंने 1.5 करोड़ खर्च करे। भादरा सीएचसी पर 1.5 करोड़ एमएलए लैंड से खर्च करे। कोरोना में सबसे बड़ी अगर कोई तकलीफ हुई तो ये कि हमने डॉक्टर खूब ला रखे थे, इलाज के लिए व्यवस्था थी, साथ ही बलवान 24 घंटे वहां रहता था, सब देखते थे उसको। हमारे पास दिक्कत यह आई कि बेड के लिए जगह नहीं थी। मैंने उसी समय 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करे और आज भवन बन रहा। ये हमने प्रयास करे। मैं प्रणिका के एक साथी से बताना चाहता हूं, सड़कों के मामले में रिन्यूअल हम लेट हुए, उसकी वजह यह थी कि गांव-गांव में पेयजल संकट था। 30 साल में पेयजल की दुग्गी स्वीकृत नहीं हुई। मेरे एमएलए बनने के बाद जल जीवन मिशन, जिसको लेकर के कई बीजेपी के साथी कहते हैं कि ये तो भारत सरकार की योजना है। जी भला, अच्छी बात, भारत सरकार और हम कोई जेब से पैसे नहीं देते। लेकिन भाई 2013 से पहले भारत सरकार राजस्थान को 90 पैसे देती थी पेयजल में। मोदी जी के बनने के बाद 45 पैसे हैं जल जीवन मिशन में, मात्र 45 पैसे। उस 45 पैसे के अंदर के 55 राजस्थान सरकार के मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 350 करोड़ खर्च करवाए हैं। और आज घोषणा करके जा रहा हूं, ये तो विनोद बार-बार डिग्गी की कहता है, जल जीवन मिशन की पहली किस्त चल रही है, जो काम चल रहा है। बिल्कुल काम ठेकेदारों का सिस्टम ये होता है, 2-2, 3-3 साल पहले स्वीकृत हमने इसलिए करवाए। सड़क इसलिए नहीं करवाई कि जल जीवन मिशन में टाइम लगेगा, 2-2, 3-3 साल पूरी करेंगे। मैं आज घोषणा करके जा रहा हूं पालिका के लोगों, आपकी डिग्गी का स्टोरेज बोलते हैं इसको, भंडारण क्षमता बढ़वाऊंगा। मैंने अभी इनको कहा एस्टीमेट जो पहले बनवाया था मैंने, अब भिजवा दे। अब मेरी शहर की स्कीम कंप्लीट हो गई। 2 जगह के भंडारण बढ़वाने मेरे को, एक डुंगराना का और एक परलिका का, दोनों बढ़वा। मुझे मना नहीं, मुझे मना इसलिए नहीं है कि वो कहते रहे सूर ने देखे टीपड़ों, सुकून ने देखे सूर, और काम पड़े जानिए किसके मुख पर नूर। जिस दिन काम पड़ा था उस दिन हमने मुंह नहीं लुकाया, बार्गेनिंग नहीं करी, सौदेबाजी नहीं करी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती कि मैं जाके कागज दे दूं। ये कह रहे थे अध्यक्ष जी कि साहब ट्राली लानी है सहकारी समिति में। अध्यक्ष जी नए बजट में ट्राली की घोषणा कराऊंगा, डबल टायर वाली ट्राली दिवाऊंगा सहकारी समिति में। मेरे लिखे हुए कागज को डिनाइल नहीं करता, कोई इनकार नहीं करता, सोच समझ के। अभी आया ये राजकुमार मिरासी, कह रहे हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति शुरू हो गई 10वीं तक। ये आए थे मेरे पास कई बार इनके समाज के लोग कि विधानसभा में आवाज उठाओ, हमारे को सहायता सरकार की मिले। सरकार ने पहली बार 20 करोड़ इनकी मदद में घोषणा करी है और अब की बार इनकी और सुविधा बढ़ाने का हम काम करेंगे। ये अल्पसंख्यक बंधु कह रहे हमारी कब्रिस्तान की 4 दीवारी निकालो। मैं कहता हूं इस देश में कब्रिस्तान की 4 दीवारी से ज्यादा जरूरत है। वह देश में हमें एकजुटता के साथ रहना। ये देश भारत, जिसको पूरी दुनिया में मिसाल है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों का देश है। यह विभिन्न संस्कृतियां, मैं थोड़े दिन पहले केरल जाके आया हूं, जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी किसान सभा की, मैंने देखा किस तरीके से वहां ईसाई और दूसरी लोग रहते हैं। कोई किसी टाइप का, एक कंटूर जिला है उसको छोड़ करके, कुन्नूर को छोड़ करके कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये देश जहां अलग अलग जातियां बनी काम के हिसाब से, अलग अलग धर्म बने स्थिति के हिसाब से, आज प्यार प्रेम से रहने की, आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ नफरती चिंटू अपनी बात अपने हिसाब से रखते हुए समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके जलसे के बीच, कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होने दूंगा। जो भी बदमाशी करेगा, चाहे वो किसी समुदाय से जुड़ा हो, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हो, जो बदमाशी करेगा उसके लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। कानून अपना काम करेगा और उसको ठीक करने का काम करेगा। मैं स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूं, काम के लिए लोग आए, सुबह से लेकर शाम तक आए, मैंने किसी को इनकार नहीं करा। अरे आपके बच्चे दूर दूर बैठे थे, अगर आपने आगे कह दिया कि पीछे
वोट नहीं दिए, आगे पता नहीं है देगा कि नहीं देगा, लेकिन हम कह रहे हैं गांव के 10 आदमी इस बच्चे को यहाँ लाओ। मैंने सैकड़ों बच्चों को आपके गांव में पहुंचाने का काम करा है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने का काम करा है। एक आदमी फोन पर बैठ तो फिरे, आज भी नाम तो डेढ़ एक भी नाम तो बंद है कि ट्रांसफर उद्योग है। मैंने कहा नहीं, नहीं है ट्रांसफर उद्योग, ट्रांसफर कोई उद्योग नहीं, ट्रांसफर अभिशंसा और जरूरत है कि मैंने स्कूल कर, मेरे को मंत्री जी ने कहा यार एमएलए साहब आपके यहाँ तो बहुत टीचर है, आप रोज अर्जी लेके आते हो। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर के आदमी का कराए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, पर एक तरफ आप मेरे स्कूल कर्मोन्नत कर रहे हो तो अध्यापक भी तो दो। स्कूल कर्मोन्नत कर दोगे, अध्यापक नहीं होगे तो फिर बता बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खींच खींच के लाए हुए एक एक बच्चे। साथियों, आंदन चाहिए 2 आंख। मेरो सारो काम गिना रहा ने वह बात का गिना रहा कि थे मना मिले चुन रखे और 10 एक नाम दूसरे फिर आओगी बारी भाई कापी लेके फिर आऊंगा मैं थाने कोई दूध की रिश्वत कौन दे रहे हो का दूध ब्याह दूंगा थे मेरी कप्पी में नंबर सावड़ गालियो मैं काम करे हुए और काम करांगा मान ली कप्पी सावड़ जांचियो थे कहते गोड्डे तरह जाप लियो नंबर ये नहीं हो क्योंकि मैंने एहसास कराया कि एमएलए भी कोई होता है। मैंने एहसास कराया आपके विधायक को पूरे हिंदुस्तान में इसलिए जानते हैं कि मैं किसान के लिए बोला हूं, मैं नौजवान के लिए बोला हूं। जहां भी जाता हूं वहां 50-100 नौजवान इकट्ठे होकर के कहते हैं हमारी मांग है विधानसभा में उठा। अरे आपके बच्चे तो 2004 के बाद नौकरी लगे, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम जिसको जिस मजबूती के साथ आपके बलवान ने रखा और राजस्थान की सरकार ने माना, आज पूरा देश फॉलो कर रहा है। 5 स्टेटों ने लागू कर दी ओल्ड पेंशन स्कीम। आपके बेटे और बेटियां जिनके उज्जवल भविष्य की आप कामना करते हैं, आपके भाई और बहन जिनके उज्जवल भविष्य की आप कामना करते हैं, ये सोचते हैं कि नौकरी लगे, नौकरी लगने से इनका जीवन सुधर जाएगा। उस जीवन को सुधारने का काम हमने और राजस्थान की सरकार ने करा है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा काम करने के लिए जिगरा चाहिए और विधानसभा में आंख डाल करके बोलने का काम करने के लिए भी जिगरा चाहिए। मेरे से पहले एमएलए नहीं थे क्या, उनके आगे ऐसा माइक नहीं होता था? होता था, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी। मैं तो ये समझता हूं सुबह 11 से लेकर के शाम को जब घंटी बजती है तब तक हम विधानसभा में बैठते हैं और इस मौके की तलाश में रहते हैं। कब मौका आए, कब जनहित की बात करें, कब मौका आए, कब जनहित की बात करें। एक एक बात पर बोले, एक एक दिन में 3-3 बार। अब फिर आएगी 23 की विधानसभा, लंबी चलेगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इतना बड़ा बजट पेश करूंगा कि आप अचंभा करोगे। मैंने 10 चीज लिखे दी। नंबर 1 खाड़ा निर्माण, नंबर 2 भादरा के चारों तरफ रिंग रोड, नंबर 3 गोगामेडी से उजड़वास होते हुए दीपलना सड़क, नंबर 4 भादरा से लेकर के ये गोगामेडी से लेकर के नेठाना सड़क, नंबर 5 गोगामेडी से धद्रेवा तक की सड़क, नंबर 6 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सीएचसी भादरा को 100 बेड बना दो ताकि हम नर्सिंग कॉलेज मांगने लायक हो जाए। सासरा चंडीगढ़ यही के यहाँ सासरा की तो एक ही मांग है कि हमारी सड़क जोड़ दे, दीपलाना गोगामेडी जोड़ दे, उसके बाद रोडवेज चल अपने सासरे। हाँ पहले सास मांगी रोडवेज देखी को नहीं कही तो क्या अपनी बताओ ऐसी लारी कटू ले मैं तो रोडवेज गए ठीक है। जो सड़क फुटी हुई है दोस्त, जो सड़क इस कॉन्स्टिट्यूंसी की फुटी हुई है, मई के बाद कोई सड़क फुटी हुई नहीं दिखेगी। मई के बाद किसी परवारी थे कोई सड़क कौन दिखे। अभी एक लिस्ट और आने वाली है 9 सड़कों की, 9 ही बचड़ी है तुते, बाकी सारी में लिस्ट आ गई, सबकी स्वीकृति आ गई, टेंडर प्रक्रिया में 15 फरवरी के बाद सड़क बनेंगी। अरे भादरा से जासल सड़क कोई सोच सकता? अंग्रेजों के जमाने में बनेगी भाई जी। वो है नहीं वो जो जनरल नॉलेज ऊपर से ना वो सावा में जो है ना गुरुद्वारो एक हतर बनेगी बा सड़क
सीधी झांसल हरियाणा बॉर्डर का डाली एक तो काली चीकनी जो बात करो ना गड़बड़ हरिया के कई मिली कामरेड खड़ियों की ठीक है ऊंची टंकी आपी बढ़ गई प्लास्टिक की है उड़ जाएगी आंधी में बात कर रहे हो यार 7 सिरिया तो 7 ही लागे 6 को लगन दिया नहीं 7 सिरिया है 8 है और बाबा में वो एमएम और मेरो है मैंने एमएम और पूछूं करो थोड़ा कौन मेरो मैंने क्यों मारते जी रेडी को नहीं थी और मैं जानते हैं वो नक्शा दिखा तो हम सिरिया मंडे डाला फिर एमएम मूल्यास एम दिखा एमएम हो गया ये अगला दिखाते कि जी हां अपन खाया जाके बता गया भाई 4 एक को लिपाई में और 6 एक को चिनाई मसाला होना चाहिए एक ईंट दूसरी ईंट के बीच में एक अंगल होनी चाहिए और पट होनी चाहिए ईंट यानी डब्बी नीचे नहीं डब्बी ऊपर होनी चाहिए आप बात बता गया हो तो मैंने एक वैली कह तू खाया उद्घाटन में क्या मिल जाए मैं कोई बात खातर जाऊं कि 2005 6 7 8 में जगह खड़ा बनया खत्म हो गया जबकि 50 साल नहीं टूटना चाहिए खड़ा पंचायत समिति बने खड़ा 50 साल को टूटा है कहना छोड़ना पड़ा बाद में ये बात खातर बता जा गया हूं मैं अभी काल में बोझ रहे चौबारे खेता में टेंट लगा के भिड़े सभा कर गया हूं मैं फरली कह के एक साथी कहना चाहूं भाई अफवाह कोई की फैलावे सांस ने आंच को नहीं मैं तो एक बात जानू माइक में जोर जोर को विधानसभा में 7.25 करोड़ लोग हम 200 जीत गया एडा में जब हम दोपहर 2-3 बजे बाद में बेरो पटे आधी छुट्टियां बाद में रैक में तो बड़े बच्चे आदमी 50 55 60 कदे कदे 60 65 भी हो सकते आधी छुट्टी बाद भी इतना बच्चा छुट्टी को नहीं हुआ लेकिन मान लिया 2-3 बजे बाद में बाद में थारो बलवान शामिल है नंबर 2 बात मैं बाम शामिल हूं जबकि आपकी बात पहली बारी विधानसभा में जाके मनवाई मैं तो थारों हाथ जोड़ के निवेदन करूं हमारे किसान सभा के संगठन में मजबूत करो कि किसान भवन में बादराम खड़े कर रहे हैं लोग एमएलए बन गए आपकी कोठी गालें आपका बंगला गालें आपका शर्ट बनाओ आपकी संपत्ति बनावे हाँ मेरे एक संपत्ति बनी है भीतर के मान लो मान ले मेरे एक संपत्ति बनी है तो कि मेरे अगले कौन बनी 193 विधायक ले ली मुख्यमंत्री जी कहो सारे विधायक ने 30-30 लाख रुपए में एक बंगलो बंगलो नहीं फ्लैट मैं भी खुश हूं 27 लाख रुपए लोन लिए कार जो काट लिए तनख्वाह जो किस्त आवे नहीं बा अपन मिली हुए बंगला अपनी दूसरी संपत्ति है किसान भवन नींव लगा दी कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन बन रहा बादरा में मर रहूं ना रहूं लाल झंडा रहेगा जब भी देश में और प्रदेश में और इलाके में किसान पर संकट आएगा कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन में जो झंडा खड़ा होगा उसको पकड़ के कोई खड़ा होगा किसान की आवाज बुलंद करेगा इसलिए किसान सभा किसान भवन बना रही ये मेरी सद्भावना मैं तो इसी सद्भावना से काम लगा रहा हूं प्रधान जी मेरे से राजी इसी बात के लिए इसी बात की हमारी दोस्ती है जब ये आंदोलन चल रहा था एकता सिंगरा सर का और फिर ये टंकी वाला आंदोलन चल रहा था ये गोरखाना में चढ़ गए मेरे को बिना बताए हुए टंकी पर मेरे को पता चला कि तो टंकी चढ़ गए 12 आदमी मैं 5 घंटे बाद आया 6 दिन बाद मैंने इनको नीचे उतारा इस आश्वासन के साथ दोस्तों मेरे खिलाफ राजस्थान पत्रिका में इतना बड़ा लेख लिखा इतनी बड़ी खबर बनाई उस पत्रकार ने पता नहीं उसकी कलम धुजी कि नहीं धुजी लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोला मेरे को किसी ने कहा कि आपके खिलाफ उसने लिखा है मैं तो एक ही शब्द कहा मैं को भाई सांस ने आंच को नहीं मैं एक चीज लिखा के लाया था वहां से राजस्थान में 1 बीघा जमीन कमांड होगी तो भादरा नोर के बिरानी क्षेत्र को पहले नहरी घोषित करा जाएगा भाई मैं वो सौभाग्यशाली विधायक हूं जिसने बिना विधायक बने जो चीज लिखवाई थी इनके टंकी पर चढ़ने के बदौलत कलेक्टर से वो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के मुंह से घोषणा करवा दी 1 करोड़ की नहीं 100 करोड़ की घोषणा करवा बबड़ी के पल्ले बड़ी आधा क्षण आदमी पल्ले इन मेरे भी 100 करोड़ उड़ंगू में बुड्ढू ही हुए
संगठन। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, 16 साल से बड़ी उम्र का आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी में विश्वास रखता हो किसान सभा का मेंबर बन सकता है, अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता में शामिल हो सकता है। भाई मुझे नहीं पता कि मुझे आगे वोट कौन देगा, लेकिन मुझे इतना पक्का विश्वास है, जिसने मेरे साथ पसीना गिराया, जिसने मेरे साथ खड़े होकर के बात की, जो मेरे साथ संघर्ष में रहा, जो मेरे पास काम के लिए आया, जो मेरे पास एमएलए बनने के बाद संपर्क में आया, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मने गोरवेरो कहीं नेता का देखी तो दिमाग हुआ है, मने गोरवेरो, लेकिन मेरे मित्रों तो है कि मैं दूसरों कोई काम करूं ही नहीं, एक ही काम करूं, राजनीति राजनीति राजनीति। दूसरा अपना कोई धंधो को घरी को छोड़ो नहीं। राजेश खेती करे कर तो वही कान वो कान ब्याह शादी तबड़ के हो गया, कोई धंधो को नहीं मारे। मैं सिर्फ और सिर्फ शुद्ध राजनीति कर रहा है। बात का तर घेर के दूसरे चेहरों का कोई यार सोचेगा कि कांगरे पर चढ़े, वो भूल है। मारो कांगरो कांगरो को नहीं, पहाड़ है, पताड़ गई किसी जड़ को मैं को बरकत सो बढ़ा रहा है क्यों लट काट रहा है ताने बेरो ही को पड़े वो जत लुगाइया नुन तो वो दियो 500 दाड़ा लुगाई आ जान के बाद मैं धरा सासरा जानू गणगरे से आदमियों का बैठे मैं फलानी को सको ले मेरो काम कर वो कर दियो, फोन आ गया मैं फलानी आदमी को सको मने बड़े पल्लू रोक रखे ले करा बात, एक दिन में 500 घंटा काटू, सारे दिन फोन सकूं यार की बात करो 500 फोन सकूं 500 एक 4 आदमी उत्तर दूं तो कोई कहीं गलतफहमी में, कोई ये गलतफहमी में कैसा भी हो जागो। अब मेरे एक आदमी रह गयो जगन मैं जो तुरंत न्याय कौन दिवास क्यों भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, मैं वास्तव में कौन दिवास क्यों, पर मैं निराश को नहीं अजय भी हो तो निराश है, वो बेटो हाथ में गए हो, मैं निराश को नहीं। 100 सुनारगी एक लुहारगी ए लुहारगे दिन बेटे न्याय दिवाऊंगा, मैं फिर दोहराऊंगा बात। मैं थाने सबक कर दो उतरा कह दो बात, थानेदार 2 बदल दिया, कार्रवाई 2 होगी। अभी क्यों है कड़ाऊ गांव में घटना हुई, कड़ाऊ गांव में घटना हुई, खातिया वो घर बहुत ही अंदर जो को मैं 22 साल में तहसील में फिरने में कसर कौन छोड़ी, वो घर कभी मेरे सीध में कौन है बागे डकैती होगी करे। मैं आया मेरे कने, मैं आगे बोला कि कामरेड मारे सागे न्याय हो गयो, मैं क्या भी थारो अन्याय न्याय में बदलांगा टेम लागेगो साहब बैठे में जय साहब थानेदार ने प्रक्रिया का लगायो, मेरी पार पड़ गई। मैं बंगे जगह जगह लोगों डकैती गरीबन पकड़ लिया, भाई के मामले में 2 थानेदार बदल दिया, मंच की प्रक्रिया के मेरे दिमाग में लगाया, मेरी पार कौन पड़ी। लेकिन मैं प्रयासरत हूं, फोन पर बताने वाली बात को नहीं, मैं थाने दावा के साथ कहूं भाई ने भी न्याय दिया 100%। मैं हारे कोई नहीं यार, क्या लेट हो उसका, मैं क्या नहीं हारे को नहीं आता। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। मैं तो एक बात मानता हूं, इतना का आस्तिक हूं, बाकी तो मैं हूं नास्तिक आदमी। मैं इतना का आस्तिक हूं, नीयत साबित है तो भाई नीयत का लागे फल नहीं। मैं ये विधायक कट्ठे मारे तो फकीरों रे फकीरों देखने गए मैंने बेदने पूछ लियो कि विधायक वाली कट्ठे बात अब फकीरों देखने गए मैंने और बड्डो मेरे और देखने गए बैठे विधायक वाली कट्ठे बात नहीं सोचो कह तो ना नौकरी ला जो नहीं लागो तो अपने त्रिफाड़ी के डाल जरूर रह गए कि हमारे जमीन थोड़ी आगे जाते पूछ लियो क्या बात नहीं दिमाग में बात ऑपरेशन करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, फकीर बात नहीं ये बात करे मैं समाज ने समझो ही नहीं हूँ ये बात करे बराबर ये त्रिफाड़ी कटाने चक्कर में रहे भाई जी ये बात करे। अरे राम बुढ़ानिया जी बोली की बुढ़ानिया जी नरेंद्र जी बुढ़ानिया मैंने कागज लिखे दियो, बोलो कि तू विधानसभा में बात बोली, मैं क्यों बुढ़ानिया जी के एमपी जीत गया, के राज्यसभा का एमपी रह गया, के एमएलए जीत गया, के मेरे सीनियर लीडर के पर्ची मैंने मान के दियो, त्रिफाड़ी चटानी मन हो गई मेरे सासराली पीड़ा, मेरे त्रिफाड़ी चटानी मन हो गई, त्रिफाड़ी के बाद मां बताई अरे आप सोचो मास्टर लगे ठीक है नहीं त्रिफाड़ी तो बिठाई ठीक है मैं लगे तो गणवर बेटा उन करा लेगा मान के बेटा उनको रोड पहुंचा दे। अब क्यों है साहब
बुढ़ानिया जी मैंने कागज मार दियो, बोले यो कागज है वो सर्कुलर तेरे मेरे खिलाफ भी, वो सर्कुलर होती कि कोई एमपी एमएलए एक्स एमपी एक्स एमएलए कोई मंत्री फलाणु किसान को नहीं के मामले में आप वेयर हाउस नहीं बना सकते, आप सब्जी का वो फलों का सब्जी का वो लगाते हैं ना गार्डन कौन सा होता है वो हरियाणा से लगाते हैं ना, कौन सा पोली हाउस वो नहीं लगा सकते, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, कृषि खाद्य प्रसंस्करण का काम नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट में शब्द लिख रहा हूं कि आप किसान नहीं है। मैं विधानसभा में खड़े होकर माल दो मांगेंगे, मैं क्यों मैं किसान क्या बोलता भी मैंने एमएलए बना दिया भाद्रा की जनता में किसान किया को नहीं, मैं डिलीट करवा मैं क्या जगह जगह किसान को नहीं हाथ खड़ा करो तो सही बोला किसान मैं को पहली बारी बहुमत में 195 वोट पड़े 195 लोग उपस्थित सारा हाथ खड़ा करते किसान सीपी साहब सरकार ने कहो कि फौरन ये अधिसूचना निरस्त करो। बुढ़ानिया दिन में क्यों त्रिफाड़ी करने वाला थे बोले ना पौड़ो ठीक पड़ी होते क्यों बगैर दूसरी बात है। आदमी काम आ जाए ये समझ मुझे तो इस्लाह झंडे ने दी भाई। कामरेड शोभत सिंह 4 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे। जिस दिन इस दुनिया से गए तो उतनी बड़ी भीड़ आज तक तो हमने देखी नहीं हमारी नंगी आंखों से। लोगों की एक धारणा होती है साहब एमएलए बन गए वो छोरो फोन करो मैंने क्रिकेट को टूर्नामेंट 21,000 रुपया दियो, मैं मेरे को 21,000 को नहीं बोले फिर ही एमएलए हो, मैं फिर ही तेरे सरपंच ने जाके पूछा कि मैं एमएलए लेड हूं पैसा दिए कमीशन लिए तेरे काम में जितना ट्रांसफर बन पूछ लो कि थार को रुपया लिए हैं एमएलए लेड में कमीशन कौन ले ट्रांसफर का रुपया कौन ले तो रुपया कटवा भाई 1,42,000 रुपया तनख्वाह 45,000 रुपया तेल का मिले चौक में हिला मार मार के बता दी 3 साल है हमारा गाड़ी जो के बात करो पंप पड़ो गया ही रहे मार तो और नीसू कागदाना रुपया दे तनख्वाह को नहीं है। आज समझ मैं विकसित करिए कि मैं बताऊंगा बात कौन बताओ मेरे को नहीं तो समान है मैं बताइए इन बोले श्वेत पत्र हिंदी में इन हिंदी में श्वेत पत्र बोले और मैं बावड़ में कौन बता रहे हूँ पागल को नहीं हो रहे हो मेरे बराबर जो खड़े हो राजनीति करेगो पहले जोर आओगो आप बताता कि तेरे कने 5 साल पहले समान के और एक समान के आप बात बताता जोर आओगो। पति और पत्नी दोनों की आय की घोषणा होती है फार्म में और जब अगली बार पर्चो भरने 5 साल एमएलए रह गए फिर आएगी घोषणा हुए फिर एफिडेविट बतावे कि तेरे समान के आए हमारी सादगी जो मैं माई को बता रहा मैंने कई विधायक साथी के तू सारा भाषण जोर गा दे आज क्या बतावे मैं आई जरूरी है और बता कानून तो मैं 2 एमएलए मारू कानून आवे कि नहीं यार माई को बता दो कानून है आई तो के पारदर्शी होना चाहिए आई तो के लोकपाल में कि संपत्ति की है नेता की संपत्ति आई कठों पीछो हो अरे थे एक बात बताओ प्रणिका के लोगों 4 साल में थे भादरा का नहीं गए हो थान सड़क पर पुलिस मिली 3 थाना लगे सड़क पर पुलिस नहीं मिलेगी आपको कैंची थाने जमा ही करवा दी है मां सही है ये तब संभव है इरादा मजबूत हो और ये इरादों की जिंदगी पर राजनीति करनी है। ये तो काट की हंडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती पुलिस नहीं चढ़ने दी। अभी एक दिन चालान का टारगेट था आईजी ने कहा कि हरियाणा नंबर की गाड़ियां पकड़ो मैं कह हरियाणा नंबर की मेरी माँ आईडी है वे बाद में बीननी को नहीं आई कोई गाड़ी है हमारे को हरियाणा नंबर और सामान क्या क्या जावा डीजल यार बावड़ी बात तुम मल्लो मार रहा आईजी को हंस हंस के पेट दुख कैसा अभी घूमी गई यार की बात करें ये जड़े थारे कम में कितनी बीननी है पुरानी है तो ये बात में नहीं करती है इन्हें बरात आ लाइन जो इन्हों जा कितनी के बरात है कभी गौर करी क्या बात की मन्ने मेरे मेरी माँ आई हरियाणा बाद में हमारी हरियाणा मेरी सही बनी आई बात या सामाजिक बात है यार गौर क्यों गौर करो मैं एमएलए को नहीं हो और इंद्र सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी पकड़ ली तेल की और मैंने अपना आदमी बोले यार तू कामरेड गाड़ी छुटा मैं कहा डीजल की गाड़ी मैं छुटा दूंगा बोले छोटे कौन थानेदार पकड़ रखी है मैं तू बता गड्ढा पकड़ रखी है बोले वो इंद्र पकड़ रखी है बिरानिया मैं कहा भी इंद्र सिंह बात छोड़े तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरी हाँ कामरेड बताओ मैं कहा तू इनमें कई बार नाको लगाओ या कहाँ लगाऊं
ते कोई यहाँ दुल्लो बने डोरी ने पूर्व का मुंह देखो कि बात से बंद करना ना भी तो दिमाग को काम ले बेटी का बाप 4 रुपया लीटर सस्तो तेल ही लिया इन्हों बीननी माले कुण दे तो बाड़ा पिकअप छोड़ दे बोले यार के जोर को उतारने छोड़ते काम रेट छोड़ते बने ये जा यार मार दियो मैंने काम रेट पानी पानी कर दियो जब मैं प्रणिक को सम्मान करूं साहित्य है वो हाँ साहित्य कविता है कविता बल पर आप अगले की पिकअप छुटा दी जगह की लाख रुपया मौजूद है लाख रुपये बलती हो सारे लोग मैंने सुनियो और बहुत बहुत धन्यवाद सुनियो थे मैंने विधानसभा बड़ा बोल धन्यवाद और थे मैंने बड़ा बुलंदता रहियो आ दूसरे को मैं कभी मैं लोहे पे पाड़ दियो थे बहुत बहुत धन्यवाद चलता रहो बजा दो ताली करोगे कोई बात भाई क्या को जो प्रधान जी फिर थोड़ा सा हाँ ठीक है जो एक ही बात आइए आ जाओ एक ही नंबर को काम आइए एक ही नंबर को काम है कह रही है ठीक है साहब बहुत